सेलिंग इंडस्ट्री से पहला हेलीकॉप्टर खरीदा और फिर 4 हेलीकॉप्टर खरीदे, हवाई जहाज और 4 हवाई जहाज खरीदे। और मुझे आज तक अपनी जिंदगी में ये सवाल आया नहीं कभी, जब तक कि वो अपने अपलाइन का मानता हो। तुम अपने अपलाइन का मानोगे नहीं और तुम बोलते हो कि टीम मेरी नहीं मानती। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे यहाँ, जो हम लोग यूएस से अमेरिका से सीख के है ना, वो प्रिंसिपल पे एकदम आज भी अड़िग है। प्रिंसिपल क्या है कि अपलाइन इज डिवाइन। आपके अपलाइन डिवाइन होते हैं। डाउनलाइंस आर लाइक चिल्ड्रन एंड क्रॉस लाइंस आर डेंजरस। सिंपल एज दैट। सो नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि हम जो सिखाते हैं लोगों को कि अपलाइन, देखो अपलाइन फिर भी इंसान है कि नहीं, आपके जैसा मेरे जैसा। अपलाइन से भी गलती हो सकती है, वो भी सीख रहा है ना। तब भी हम ये नियम बनाए रखते कि अगर आपका अपलाइन कुछ गलत कर रहा है या गलत बोला उसने कुछ, या आपको दुख दिया, ऐसा कुछ हुआ, तो आप ऊपर फोन करिए, ऊपर के अपलाइन को, उसको बताइए, वो उसका इलाज कर देगा बराबर। मगर नीचे जैसे किसी वजह से एकदम से आपकी गलती ने डांट दिया आपको, और आपके साथ आपके 2 डाउनलाइन है, और फिर वो 2 डाउनलाइन आपको बोलते हैं क्या क्या सर, क्या वो क्या अपलाइन, मतलब क्या हो गया वो हमारा, आपको ऐसा बोला और आप चुपचाप देखते रहे। सुना मैं होता ना तो सुना देता। तब आपने क्या करना है पता है, तब आपने उसको खबरदार, खबरदार अगर मेरे अपलाइन के बारे में कुछ हुआ तो वो मुझे मारे तोड़े अपमान करे, वो मेरा अपलाइन है, खबरदार मेरे अपलाइन को कुछ बोला तो। फिर आप क्या करें, ऊपर बोल दीजिए, सर देखिए मेरे साथ 2 डाउनलाइन थे, वो बोलने लगे मुझे, मगर मैंने सिस्टम की मर्यादा का पालन किया। मैंने बोला खबरदार अगर मेरे अपलाइन को कुछ बोला तो, मेरे अपलाइन है कुछ भी कर सकते मेरे साथ। मगर साहब देखिए ये सही है क्या। फिर ऊपर वाला क्या करता है, उस अपलाइन को फोन करता है जिसने अपमान किया, उसको बोलता है कि ये कोई तरीका है, ये सब मेरी गलतफहमी हो गई थी, बाद में मालूम पड़ा उसका दोस्त ने, मगर फिर भी क्या ये कोई तरीका है, उसके डाउनलाइन के सामने तुमने उसको ऐसा बोल दिया। अब जाओ उसके घर में उसकी माफी मांग और गले मिल जा। सर मैं घर जाके जा, क्योंकि तू घर जाके माफी मांगेगा अकेले में माफी मांगेगा, उसके बाद उसका मन हल्का हो जाएगा और वो सालों साल स्टेज पे तुम्हें भगवान बोलता जाएगा। ये है सिस्टम हमारे यहाँ। इंडस्ट्री में गंद मची, हम क्या कर सकते, इसकी वजह से ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपकी टीम नहीं मानेगी, ऐसा होगा, क्योंकि आप अपलाइन की सारी बातें मानते हैं और आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही, ऊपर से सारे चढ़ दौड़ेंगे अपलाइन। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए आपको जीतने के लिए। इस बिजनेस में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि वो लोग जो करना चाहिए वो करते नहीं। छोटी छोटी चीजें करनी होती है, दिन में 2 ही घंटा निकलना होता है, जो सिस्टम के स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं, कोर के स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, घर का अपना 2000 बीवी जो हम करते हैं, कोर बीवी उतना करना होता है, वो करते नहीं। तू 50 का मान ले है, पैसा इसके पास, वो ले लेगा। अरे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। ये सब तरीके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इंडस्ट्री में गंद मची हुई है, इसमें से निकालने की अंदर से इतनी तमन्ना है कि इसको बदल दूंगा मैं इस इंडस्ट्री को। ये जो सवाल है ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं और सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, आप में से 77% लोग डायमंड जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, डायमंड से भी ऊपर। कैसा लगेगा आप में से 77% जाए तो? और मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, वेरी साइंटिफिक, साइंस ने प्रूव की बात। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं एक बात बेसिकली, कि आपको प्रॉब्लम क्या है ना, मैं गहरे में जा रहा हूं, गहराई में घुस रहा हूं अभी। आपको प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपका, आप सोचते कि मुझे लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे, पता नहीं यार, मुझे कहाँ इतने पैसे, मेरे बाप तो स्कूल टीचर है, मैं तो यहाँ 5,000 रुपये के भाड़े में से रहता हूँ, मुझे कहाँ इतने लाखों, ये मन में आपके आता है। मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं कोई करोड़पति का बेटा नहीं हूँ। तो मैं खुश खबर देने आया हूँ आज जो बात करने आया हूँ वो पूरी इंडस्ट्री में 1959 से लेके आज तक किसी ने नहीं बोली आपको, क्योंकि मैं चिंतक हूं, मैं साधक हूं। आपको भी ये कहना चाहता हूं, आपको अपन किसी रेस में घोड़ा जितवाना है अपना, तो अच्छा घोड़ा खरीदेंगे, नहीं अच्छा घोड़ा खरीदेंगे आप, मेरे रेस में जितना ही चाहिए। बीच में खच्चर वाला आ गया, गधे वाला आ गया, सर वो बहुत महंगा है, ये देखो सस्ता है ना, लेंगे क्या आप?
नहीं न लेंगे। क्यों? कि वो खच्चर एलिजिबल नहीं है घोड़े की रेस में जीतने के लिए। पूछो पूरी दुनिया से कितने करोड़पति बापों के बेटे डायमंड गए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर कौन गए डायमंड? वही जो 30-40 रुपए किराए के घर में रहते थे, कभी ड्रग एडिक्ट थे, कभी स्कूल टीचर का बच्चा थे, यही सारे लोग डायमंड गए। तो आप एलिजिबल है, आप उसी में से है। यू आर एलिजिबल मैन।